दुनिया वॉर रूम में सबसे पहले अहम खबर शामिल करेंगे। पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। भारतीय फौज ने एक बार फिर सफेद झंडा लहरा दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर धर्मसाल 2 पोस्ट बल मुकाबिल बटल सेक्टर में भारतीय फौज ने घुटने टेक दिए हैं। पाक फौज की जानिब से मुंह तोड़ जवाब पर भारतीय फौज ने सफेद झंडा लहरा दिया है। भारतीय फौज का सफेद झंडा लहराने का मतलब शिकस्त को तस्लीम करना है। भारतीय फौजी की बुज़दिलाना कार्रवाइयों का पाक फौज मुअस्सर और भरपूर जवाब दे रही है। पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की 3 मजीद पोस्टें तबाह कर दी हैं। जरा के मुताबिक केलर सेक्टर में दुश्मन की महेरी पोस्ट, खालिसा टॉप, रखचक्री सेक्टर में दना टॉप और माउंट पोस्ट तबाह करी है, जबकि पाक फौज के ताज़ा तरीन हमलों में दुश्मन को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इससे कबल भी पाक फौज की जानिब से दुश्मन की मुतादिद पोस्टों को तबाह कर दिया गया था। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पै दर पै पोस्टों की तबाही से दुश्मन बुखलाहट का शिकार हो चुका है। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, एक बार फिर से सफेद झंडा भी लहराया गया, आखिर शिकस्त को वर्बली क्यों नहीं तस्लीम करा भारत? देखें, ग्राउंड पे भारत को वाज़े शिकस्त हो चुकी है। जंगी तारीख में उसको जो इतना बड़ा नुकसान हुआ है, उसके राफेल गिरे हैं और इसमें जो अब आज़ाद ज़राए हैं वो इस पे मोहर तस्दीक सब कर रहे हैं। इस पे जो बरतानवी मीडिया है वो उसमें BBC वेरीफाई की बात करें, हम इसके अलावा रॉयटर्स की बात करें, इसके अलावा अमरीकी अहलकारों के इंटरव्यूज़ की बात करें, इसके अलावा टर्किश मीडिया की बात करें, इसके अलावा अरब मीडिया की बात करें, सब ने तस्दीक कर दी है कि भारत के राफेल तैयारे गिराए गए हैं। वो सुबकी छुपाने के लिए उसने रात गए एक जो साइकोलॉजिकल वारफेयर में, इंफॉर्मेशन वारफेयर में एक हमला करने की कोशिश की। कभी उसने ड्रोन भिजवा कर पाकिस्तानियों में एक बेचैनी पैदा करने की कोशिश की, उसमें वो नाकाम रहा। उसके बाद जो एयर डिफेंस सिस्टम जिसने उसको तबाह करके रख दिया, उस एयर डिफेंस सिस्टम की पिन लोकेशन जानने के लिए उसने ड्रोन भेजे कि पाकिस्तान कोई ऐसी गलती करे कि उसको जो नॉर्मल एयर डिफेंस सिस्टम जो होता है, जो फाइटर जेट्स के लिए यूज होता है, कि उससे डील करने की कोशिश करे ताकि उसकी पिन लोकेशन हमें मालूम हो और हम उस पर अटैक कर सकें। पाकिस्तान ने उसको नाकाम बना दिया। उसके बाद हमने देखा कि रात गए जिस तरह इंडियन मीडिया पे जो कुछ तमाशा होता रहा, एक ड्रामा होता रहा। उसने पहले कहा हमने F-16 मार गिराया है, चंद ही मिनट्स बाद उसका मीडिया इस खबर से भाग गया। कभी उनके जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी पायलट को हमने पकड़ लिया है। उसके बाद उन्होंने अपनी पोस्ट डिलीट की। बहुत ही शर्मनाक काम जो है वो इस शिकस्त के बाद उसने शुरू किया। लेकिन फिर दिलचस्प बात यह है, जाहिर है चूंकि उस झूठ की चूंकि कोई बुनियाद नहीं थी, उन्होंने अपनी पोस्ट डिलीट की, उन्होंने अपने टेलीविजन के रनडाउन्स तब्दील किए कि पहले फिर किसी चैनल ने चलाया कि JF-17 को हिट किया है, हालांकि गुज़िश्ता रात कोई ऐसी एक्टिविटी ही नहीं थी। इस हद तक झूठ बोले गए। और उसके बाद फिर उसने कहा कि जम्मू एयरपोर्ट पे 8 मिसाइल पाकिस्तान ने दाग दिए हैं। तो फिर दिन भर वो गुज़िश्ता रोज ये कहता रहा कि 15 मुकामात पे पाकिस्तान ने अटैक कर दिया और हमने उसको नाकाम बना दिया है। पाकिस्तान ने एक जिम्मेदार रियासत होने के नाते इस पे हकीकत दुनिया के सामने रखी कि कोई ऐसा अटैक गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान की जानिब से उन 15 साइट्स पे नहीं किया गया जो भारत का मीडिया कह रहा है। फिर रात को जो भारत ने अचानक कहा कि जम्मू एयरपोर्ट पे पाकिस्तान ने अटैक कर दिया है, कोई ऐसा अटैक नहीं किया गया। इस पे सिक्योरिटी ज़राए ने इसकी तरदीद जारी की बाकायदा, क्योंकि वो एक ऐसी हाइप क्रिएट करना चाहता था अपनी आवाम को। वो जो होने वाला नुकसान है वो छुपाने के लिए वो झूठ बोल रहा था। उसके बाद फिर रात गए लाइन ऑफ कंट्रोल पे, कशीदा सूरत हाल रही। अब उसने सिविलियन आबादी को आज़ाद कश्मीर वाली साइड पे निशाना बनाना शुरू कर दिया है, जिसमें 5 शहरी शहीद भी हुए हैं, 7 जख्मी भी हुए हैं। लेकिन उसकी पोस्ट जो हैं वो तबाह करने का सिलसिला जारी है। उसकी 3 पोस्ट जो हैं वो तबाह कर दी गई हैं और अब एक पोस्ट जो है उस पे जो धर्मसाल 2 पोस्ट जो है बिलमुकाबिल पाक फौज हर लम्हा तैयार है और दुश्मन के जो प्रोपेगेंडे हैं उनसे निमट भी रही है। बहुत शुक्रिया अदील, आप हमें आगाह कर रहे थे।